Hello children, my next topic is Brownian movement. हम आज Brownian movement के बारे में पढ़ेंगे और इसके पहले कलर, ऑब्कोलाइट, टिंडल इफेक्ट, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं। अगर इस वीडियो को इन सब वीडियो को मतलब सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल केमिस्ट्री विद संतोष सर पे आइए और इस चैप्टर से रिलेटेड सभी वीडियोस उपलब्ध हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध है। जिसमें आप चाहें उसमें इसको देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है तो आप अगर जो देखना चाहते हैं उसको देख सकते हैं। तो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक। आई विल नॉट टेक मोर टाइम फॉर explaining these things, otherwise you will understand sir is wasting time. So please come to the point. What is our topic? Next topic is Brownian movement. क्या है आपका Brownian movement? अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि मूवमेंट होता है, मूवमेंट और फिर ब्राउनियन। तो सिर्फ ब्राउनियन मूवमेंट होगा क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं, मूव करते हैं। कोलाइडल पार्टिकल मूव करते हैं और किस प्रकार मूव करते हैं, देखो ऐसे, मान लीजिए कोलाइडल पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं, ऐसे 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 कोलाइडल पार्टिकल ऐसे मूव करते हैं। और इस मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के मूवमेंट को जिगजैग, क्या कहते हैं, जिगजैग। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जिगजैग मूवमेंट, ध्यान देंगे। और तो ये आपको आप कहेंगे कि जिगजैग मोशन करना चाहिए, नहीं। इसको सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। किसने देखा था, रॉबर्ट ब्राउन। वो थे क्या, एक ब्रिटिश बॉटनिस्ट। क्या थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। तो मतलब जो कोलाइडल पार्टिकल करते हैं, देखो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो जिगजैग मोशन करते हैं, लेकिन हम कोलाइडल पार्टिकल को ऐसे नहीं देख सकते हैं। जब उनको पावरफुल माइक्रोस्कोप, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंतर्गत देखा गया, जांच किया गया, तो ये देखा गया कि जो इसके कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन करते हैं। और किस तरह का मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। ये जिगजैग मोशन करते हैं, मतलब कोलाइडल पार्टिकल जो है मतलब सेटल्ड नहीं होते, मतलब हमेशा मोशन करते हैं। इसको जिगजैग मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। और इसको सर्वप्रथम किसने देखा, रॉबर्ट ब्राउन ने देखा। वो क्या थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे। तो यहाँ पे हम देखें और उन्हीं के नाम पे हम लोग क्या ऐसे कहते हैं, ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ब्राउनियन मूवमेंट होता है ये नेचर ऑफ कोलाइड पे नहीं निर्भर करता है, ये नेचर ऑफ कोलाइड पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये विस्कोसिटी पे निर्भर है। विस्कोसिटी ऑफ कोलाइड एंड विस्कोसिटी ऑफ कोलाइड एंड नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट, viscosity of colloid, first viscosity and size of particles, viscosity of colloid and second है आपका size of particle। तो आप सोचेंगे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे, let us see। viscosity मतलब क्या होता है कि जो जितने भी लिक्विड होते हैं उसमें क्या होता है, फ्लो की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो यहाँ हम लोग जो है विस्कोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे फ्लो होने की जो नेचर होगा वो कम होता जाएगा, अर्थात कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, उसमें मूव नहीं कर पाएंगे। साइज ऑफ पार्टिकल, जब साइज ऑफ पार्टिकल दिख हो जाएगी तो मूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसके फायदे क्या हैं। जो ब्राउनियन मूवमेंट के कारण जो होता है ये कोलाइड होता है, जो कोलाइड होता है वो स्टेबल होता है। अगर कोलाइड पार्टिकल सेटल्ड हो गए तो कोगुलेट हो जाएंगे और वो जो कोलाइड का एक बैड क्वालिटी कहलाता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इस ब्राउनियन मूवमेंट के कारण क्या होते हैं, कोलाइड स्टेबल होते हैं। अगर ब्राउनियन मूवमेंट नहीं हुआ कोलाइड में तो क्या हो जाएंगे, वो कोगुलेट हो जाएंगे, अर्थात वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, तो कोलाइड नहीं रह जाएंगे। तो इस विस्कोसिटी मतलब इस
प्रॉपर्टी ब्राउनियन मूवमेंट के कारण क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। लेट अस डिफाइन, आइए इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे देखते हैं। सो लेट अस डिफाइन व्हेन अ कोलाइडल सॉल्यूशन आर व्यूड अंडर पावरफुल अल्ट्रा माइक्रोस्कोप the particles are appear to be in state of zigzag motion, in state of zigzag motion, okay, state of zigzag motion all over the colloidal field. It was first observed by British botanist Robert Brown. So Robert Brown, so known as Brownian movement. It is independent of nature of colloid and depends on the size of particles and viscosity. Here. Means we can show like this. In easy way, we can learn Brownian movement is inversely proportional to viscosity and particle size. यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या होता है? ड्यू टू Brownian movement, colloidal particles do not settle that
द कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है और इसका मतलब रिलेशन क्या होता है, विस्कोसिटी से कैसे रिलेट होता है, पार्टिकल साइज से कैसे रिलेट होता है और इसका प्रभाव क्या है, इसका इफेक्ट क्या है। तो इस पर हो सकता है कि 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, ये एक मार्क का क्वेश्चन, ब्राउनियन मूवमेंट जो विस्कोसिटी से किस प्रकार रिलेटेड है और पार्टिकल साइज से किस प्रकार रिलेटेड है। या आप ये कह सकते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट का जो है वो इफेक्ट क्या है कोलाइडल सॉल्यूशन पे। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्राउनियन मूवमेंट के कारण जो होता है वो कोलाइडल सॉल और सॉल्यूशन हम लोग क्या कहते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे हमने ये ब्राउनियन मूवमेंट देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर। तो मेरा कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुंचेगा और आप उसको देख सकते हैं। अगर केवल देख के छोड़ देंगे तो जो लेटेस्ट वीडियोस होंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो समझ में आते हैं तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। खास करके कमेंट ज़रूर करें, कैसा है, इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है या नहीं, आप इसको कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।